नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, सड़क से संसद तक विरोध हो रहा है। कल गृह मंत्री अमित शाह जी संसद में 3 बिल लेकर आते हैं। जिन बिलों को पेश करते समय कुछ विपक्ष के सांसदों ने उस बिल की कॉपी को फाड़कर उन्हीं पर उड़ा दिया। अब ये बिल क्या है और क्यों इनका पुरजोर विरोध हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। इसमें से पहला बिल है 130वां संविधान संशोधन बिल, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन बिल, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी बिल। अब मैं बताता हूं कि इस बिल में है क्या और इसके लागू होने के बाद क्या रिजल्ट होगा या क्या चेंजेस आएंगे। दोस्तों, अभी तक क्या होता है कि हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि जब कोई मुख्यमंत्री, राज्य का बड़ा मंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर खुद प्रधानमंत्री अगर किसी आपराधिक मामले में सजा पाकर जेल चला जाता है तो उसको अपना संवैधानिक पद छोड़ना होगा। ऐसा संविधान में कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसा कानूनी प्रक्रिया नहीं है। तो इसी के लिए केंद्र सरकार ने एक कानूनी प्रक्रिया बनाई है। इसमें वो संविधान की धारा 75, 164 और 239 ए में संशोधन करके इसको लागू करेगी। अरविंद केजरीवाल भी 177 दिन तक जेल गए थे और जेल जाने के बावजूद भी उन्होंने अपना राजनीतिक जो उनका पद था मुख्यमंत्री का वो छोड़ा नहीं, क्योंकि जेल जाने के बाद उनका ये एक पर्सनल मुद्दा बन जाता है कि वो छोड़ेंगे या उस पद पर बैठकर ही जेल से सरकार चलाएंगे। मगर आप समझिए कि जेल से सरकार चलाना कितना मुश्किल है, क्योंकि जेल जाना तो क्रिमिनल्स का काम है, मंत्रियों का नहीं, राज्य के कार्यभार संभालने वाले लोगों का नहीं। तो इसी बात को ढाल बनाते हुए केंद्र सरकार ये बिल लेकर आई है। इस बिल में बताया गया है कि अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र का मंत्री या राज्य का मंत्री या फिर खुद प्रधानमंत्री अगर किसी आपराधिक मामले में सजा पाते हैं जिसमें उन्हें 5 साल या उससे अधिक की सजा होती है या वो 30 दिन के लिए जेल जाते हैं तो उन्हें अपना संवैधानिक पद छोड़ना होगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये पद अपने आप ही 30 दिन के बाद 31वें दिन अपने आप वो उसको सस्पेंड कर देगा और वो पद खाली हो जाएगा और उस पर चुनाव की प्रक्रिया या जैसे भी नए उसके पदाधिकारी की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो भैया इस पर विपक्ष कर रहा है दबाकर विरोध, खुलकर विरोध कर रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सावधानी से पहले की सतर्कता है। अब इसके पीछे की राज क्या है या बात क्या है, विपक्ष का विरोध का रीजन क्या है, ये तो विपक्ष ही जाने। मगर अगर मैं एक बात आपको बताऊं कि किस तरीके से जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, अगर उस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है और तो उस व्यक्ति को भी, तो उस एम्प्लॉय को भी अपनी गवर्नमेंट सर्विसेज से सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इन सब मामलों के बीच में अरविंद केजरीवाल का नाम क्यों आ रहा है, मैं आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अपने शासन काल के दौरान ही जेल चले गए थे और 177 दिन तक वो जेल में रहे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे कि भैया मैं सत्ता को अपने पैर की नोक पर रखता हूं, मगर 177 दिन तक जेल में रहने के बाद भी उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का पद नहीं त्यागा, उसका इस्तीफा नहीं दिया। ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है तमिलनाडु से, जहां पर वी सेंथल बालाजी 241 दिन तक जेल में रहे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना संवैधानिक पद छोड़ा ही नहीं। आप समझिए, जब एक मुख्यमंत्री या कोई राज्य का बड़ा मंत्री जेल में होता है तो उसके ऊपर डिपेंड जितने भी काम होते हैं वो सारे तो सीधी सीधी बातें अटक जाएंगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बिल को लाया गया है। मगर विपक्ष का कहना है कि इस बिल को एज अ वेपन यूज कर सकता है मौजूदा सरकार या केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कानून सिर्फ पक्ष के नेताओं के लिए थोड़ी है, ये तो विपक्ष के नेताओं के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो देश के प्रधानमंत्री को सुबह से शाम तक गालियां देते हैं, कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया। अब आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिस जिस चीजों को मोदी जी ने बेचा है उसको कोर्ट में लाओ, कोर्ट में प्रूफ करो और मोदी जी को गलत ठहरा के जेल भिजवा के आप लोग दूसरा प्रधानमंत्री चुन लीजिए। ये तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इससे विरोध क्यों, ये समझने की बात है। चलिए, आप कह रहे हैं कि भैया वो फंसा सकते हैं, तो भैया देश में कानून है, न्यायपालिका है। अगर आप जैसे संवैधानिक पद पर बैठे लोग कानून के प्रति, न्यायालय के प्रति इस तरीके का अविश्वसनीय बातें करोगे तो सोचिए देश की जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सभी बहस के बीच में आपको बताता हूं कि यह प्रस्ताव फिलहाल जेपीसी के पास चला गया है, जहां पर इस पर चर्चा होगी, उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। तो फिलहाल विपक्ष का डर जायज है या नाजायज, ये तो आगे हमें पता लग ही जाएगा, क्योंकि विपक्ष का काम तो विरोध करना होता है। या विपक्ष जो कह रहा है वो सच है या उसमें कितना सच होगा ये भविष्य में पता लग जाएगा। मगर इन सब के बीच में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बुजुर्ग कहा करते थे कि राजनीति एक गंदा गटर है जिसमें उतरने वाले सभी के कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो क्या ये बिल उस गटर को साफ करने के लिए लाया गया है?
या फिर इसको एक राजनीतिक वेपन के हिसाब से यूज किया जाएगा, जैसे विपक्ष इल्जाम लगा रहा है। कुछ विपक्ष के बड़े नेताओं ने तो यहां तक भी कह दिए कि यह बिल असंवैधानिक है और लोकतंत्र के खिलाफ है, जो वो हमेशा कहते आए हैं। सब बहस के बीच में मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की एक बात याद आ गई। जिस समय इस देश का संविधान लागू हो रहा था, अंबेडकर साहब ने यह बात कही थी कि जिस महान देश का महान संविधान हम बना रहे हैं और आज इसको लागू करने जा रहे हैं, इस संविधान से देश का विकास भी हो सकता है और विनाश भी, मगर उसके मापदंड, उसकी रूपरेखा उन हाथों से पता लगेगी जिन हाथों में संविधान होगा। तो दोस्तों, आगे क्या होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप द हिंदू टॉक शो को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।